प्रोग्राम हवा की बेटियां लिए नबीला और सारा आपकी खिदमत में हाजिर। हमारा बहुत सा सलाम कबूल कीजिए। सामीन, हम प्रोग्राम में बात करते हैं ख़वातीन के हवाले से, और हमेशा ख़वातीन का जब जिक्र आता है तो माँ, बहन, बेटी और बीवी ये रूप हैं औरत के, और ज़्यादातर इन्हीं पे बात होती है। तो हम अपने प्रोग्राम में भी ज़्यादातर इन्हीं पे बात करते रहते हैं, और कुछ तजर्बात और कुछ मुशाहदात जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं उनको हम आपके साथ बांट लेते हैं। तो आज भी हम कुछ इसी किस्म की बातें करेंगे। सारा, आपसे जो बात मैं करने लगी हूँ वो बड़ी अजीब सी लगती है, क्योंकि मैं जिक्र करने लगी हूँ अपने हमसाए का जिक्र। हाँ खैर है। अभी रात ही को उनके घर से बड़े ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। जब शोर शराबा बहुत बढ़ गया तो फिर जाहिर है मोहल्ले वाले आगे होके देखते हैं कि क्या हुआ भाई। तो इसी तरह उनका भी पूछा गया कि क्या मसला है। तो वो झगड़ा तो एक फैमिली का आपस में था, देखिए, और बीच बचाव करवाने के लिए मोहल्ले वालों को आना पड़ा। और सारा देखें ये किस कदर बुरी बात है। सुलह तो हो जाती है जब एक ख़ानदान में आपस में लड़ाई होती है, माँ, बहन, बेटी, भाई, तो सुलह होती है, सुलह होनी होती है। थोड़ी देर के बाद ही वो सब आपस में ठीक तरीके से बात कर रहे होते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जब सुलह करवाने वाले के सामने से फिर वो गुजरते होंगे तो क्या शर्मिंदगी नहीं होती? झगड़े की वजह क्या थी? आपने कहा इतना शोर शराबा हुआ, बीच बचाव किया आपने जाके, तो हुआ क्या था? वो हुआ ये कि झगड़ा था अखराजात ज़्यादा और आमदनी कम। कैसी छोटी सी बात है, देखें। ओहो। और इतना बड़ा झगड़ा, और ऐसे झगड़े जो हैं वो घरों में अक्सर ही होते रहते हैं। क्या किया जाए, महंगाई इस कदर है, गुजारा मुश्किल हो गया। और जब गुजारा नहीं होता तो फिर झगड़ा होता है। हाँ, क्या करें जी, किधर से आएंगे। लेकिन अब इस कमर तोड़ महंगाई ने तो सबको ही परेशान कर रखा है। कोई ऐसा घर नहीं बचा हुआ। कोई ऐसा घर नहीं बचा, और गरीब बेचारा तो एक वक्त खा के दूसरे वक्त के लिए सोचने बैठ जाता है कि क्या करेगा। तो अब इसका हल क्या है? झगड़ा करना है। झगड़ा हल नहीं है, ये बात तो बजा है। झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन उस बात को बीवी कर रही है तो शौहर को आराम से सुनना चाहिए, शौहर कर रहा है तो बीवी को आराम से सुननी चाहिए। हाँ, अगर दोनों शोर करेंगे तो फिर मोहल्ले वाले आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा कलाम कहता है कि झगड़ा करने में जल्दी ना कर। तो इस झगड़े का हल भी निकालना चाहिए कि अगर अखराजात ज़्यादा हैं, इनको कैसे कंट्रोल किया जाए या कैसे इन पे काबू पाया जाए। इसकी सबसे जो कंट्रोल करने की सबसे बड़ी एक वजह बनती है वो है अपनी चादर देख के पाँव फैलाए जाएं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जी अपनी चादर देखो। जब मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती अखराजात ज़्यादा, तो मैं वही काम करूं जो मेरे लिए बेहतर है। तो किसी को देख के अपने आप को ख़राब करना गलत बात है। और अखराजात तो आजकल हर बंदा ही इस अखराजात की वजह से परेशान है। सारा कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मोहब्बत वाले घर में ज़रा सा साग पात अदावत वाले घर में पले हुए बैल से बेहतर है। ये देखें कितनी बड़ी बात है जो कलाम ने हमें बताई है। अगर आपके घर के हालात इस काबिल नहीं हैं कि आप हर रोज़ गोश्त पकाएं तो आप ना पकाएं भाई। एक बजट को अगर तरतीब दे दिया जाए, उसमें क्या कहते हैं वो होटलों की तरह एक मेन्यू बना दिया जाए कि इस दिन ये पकेगा, तो फिर मेरे ख्याल में तरतीब दे दी जाए तो फिर मेरे ख्याल में इस झगड़े को हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं, मसले कम हो सकते हैं। और वैसे भी सारा, अगर ज़िंदगी को नज़्म ज़ब्त का आदी बना लिया जाए तो बहुत सारे मसाइल खुद ब खुद ही हल हो जाते हैं। नज़्म ज़ब्त ये बहुत बड़ा मसला है, इस पे कोई भी बहुत मुश्किल से कारबंद होता है। नज़्म ज़ब्त हमारा भी डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन ये वजह नज़्म ज़ब्त ख़राब है क्यों है? नबीला, सवाल ये है, नज़्म ज़ब्त क्यों ख़राब है, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? नज़्म ज़ब्त कायम रखना तो वालिदैन की जिम्मेदारी है। बात बार बार घूम फिर के जिम्मेदारियों पे आ जाती है, वालिदैन पे आ जाती है, माओं पे आ जाती है, क्योंकि घर का निज़ाम है ना भाई, और ये सरबराह हैं घर के, तो इन्हीं के गिर्द बात हमारी घूमती रहती है। हाँ, जब हम घर में घुसे हैं, झगड़ा रोका है, तो फिर हम नज़्म ज़ब्त पे आ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। अब वालिदैन जो अब को झगड़ते हुए नजर आएंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? झगड़ा करना सीखेंगे, और फिर घर का निज़ाम जो है वो ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो कलाम है कि तुम फिक्र करके अपनी ज़िंदगी की, कहते ना, एक बाल काले से सफ़ेद या सफ़ेद से काला नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो हम क्यों फ़िक्र करते हैं जब हमारे खुदावंद ने कहा है कि अपनी फ़िक्र मुझ पे छोड़ दो। पहली बात तो ये है कि वालिदैन ही तरबियत करते हैं, तो वालिदैन को कलाम की रोशनी में तरबियत करनी चाहिए और उन बातों पे अमल करना चाहिए जो खुदा हमें सिखाता है। सारा हिकमत
इंसान को खुदा की तरफ से मिलती है। हिकमत खुदा की मेरास है और वो उसमें से आपको देता है। लेकिन इस हिकमत को समझना, इसको इस्तेमाल करना और उसे अपने ज़िंदगी के असूलों में शामिल करना और फिर इस हिकमत को अगली नस्ल में मुंतकिल करना वालिदैन का फ़र्ज़ है और इसके लिए वो खुदा के आगे जवाबदेह होंगे। सही कह रही हैं आप, खुदा के आगे जवाबदेही होना है, हम सब ने होना है। और मैं कई घरानों को जानती हूँ जिनके घरों में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, लेकिन वो अपने घरों में लगातार इकट्ठे होते हैं, खुदा के हज़ूर झुकते हैं और यकीन करें उनके घर का माहौल इतना खूबसूरत माहौल है कि उनके घर में कमी हो के भी लगता नहीं किस चीज़ की कमी है। बिल्कुल, उनका घर मोहब्बत बढ़ जाती है, मोहब्बत बढ़ जाती है। वो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि तुमने परेशान नहीं होना, तुमने खुदा की हजूरी में झुकना है। और फिर खुदा उनकी ज़रूरतें कैसे पूरी करता है, वो मौज़ाती तौर पे अपने गायबी ख़जाने से मुहैया कर देता है और उनके सारे मसाइल हल होते हैं। मैं कई ख़ानदानों को जानती हूँ। बिल्कुल। और सारा, अगर कोई औरत बाहर जाके नौकरी नहीं करती तो वो घर में बैठ के भी मेहनत कर सकती है। मेहनत जो होती है वो इन मसाइल का हल है। लड़ना झगड़ना इन मसाइल का हल नहीं है, मेहनत है। झगड़ा करना मसाइल का हल नहीं है, मसाइल का हल मेहनत में है। नबीला सही कह रही हैं आप, क्योंकि ये नज़्म व ज़ब्त उन ख़ानदानों में क्यों है क्योंकि वालिदैन की तरबियत अच्छी हुई, उन्होंने आगे अच्छी तरबियत की और आज कोई भी मसाइल पैदा हो उनके लिए तो वो सबसे पहले अपने खुदा के हज़ूर झुकते हैं। हमारा काम भी, हमारा पैगाम भी है ये कि हम लोग खुदावन को सबसे बढ़तर जाने और अपना कोई भी मसला है, क्योंकि कोई भी ताला आज तक नहीं बना जिसकी चाबी ना हो। तो जब हमारा खुदा जानता है हमारे मसाइल को तो हमें सबसे पहले उसके हज़ूर झुकना है। वो जहाँ मसाइल पैदा होते हैं वहाँ उनके साथ उनका हल भी पैदा कर देता है, क्योंकि खुदा ने हर चीज़ का वक्त मुकर्रर किया है और हमारा खुदा सुनने वाला खुदामंद है। वो नामुमकिनात का खुदा है, उसके आगे कुछ नामुमकिन नहीं। जहाँ मसले पैदा होते हैं वहाँ उनका हल खुद ब खुद पैदा कर देता है। हमारे लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो है खुदा की हजूरी में हाजिर होना। तो क्या नबीला आप ये समझती हैं कि नज़्म ज़ब्त का होना बहुत ज़रूरी है? इसके बगैर क्या हम कुछ कर सकते हैं? नहीं सारा, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि हम नज़्म ज़ब्त में औरत को लाते हैं कि माँ नज़्म ज़ब्त कायम रखती है और जो औरत घर में नज़्म ज़ब्त कायम रखती है वो खुदा की नज़र में मकबूल ठहरती है और दुनिया में भी इज़्ज़त पाती है। और मैं ये समझती हूँ कि जो औरत मेहनत करती है, मेहनत से अब मुराद ये नहीं है कि आप उठे और घर के बर्तन धो लिए और कपड़े धो लिए और सफाई कर ली और हमने मेहनत कर ली। ये मेहनत बेशक बचत के उस ज़िम्रे में आती है और यही काम अगर हम किसी बाहर वाले से करवाते हैं तो जाहिर है कि हम उसको पैसे देंगे, और अगर वो काम हम अपने हाथ से करते हैं तो हम बचत कर रहे हैं। बिल्कुल, ये भी मेहनत है, लेकिन इस मेहनत के साथ साथ वो मेहनत शामिल हो जाए जिसमें हम बाहर से कमा सकें, तो मेरे ख्याल में घर के जो हालात हैं उनको हम बदल सकते हैं। क्योंकि खुदा के कलाम में औरत के बारे में लिखा है कि वो ऊन और कतान ढूंढती है और खुशी के साथ अपने हाथों से काम करती है। और यहाँ इस आयत में गौरतलब बात यह है सारा कि खुशी के साथ अपने हाथों से काम करती है। अब हम काम को बोझ नहीं समझ रहे। अगर हम काम को बोझ समझ के करेंगे तो फिर वो काम हमारे लिए बाइसे बरकत नहीं होगा, वो काम भी ख़राब हो जाता है। वो काम ख़राब हो जाता है। काम ख़राब हो जाता है तो हमें फिर उसकी मेहनत का सिला नहीं मिलता। तो बेहतर है कोई भी काम हम ये जान के करें कि हम खुदा के लिए करते हैं, तो काम भी हमारा ठीक होता है और हमारे मसाइल भी कम होना शुरू हो जाते हैं और खुदा उसके एवज़ बरकत भी देता है। अच्छा सारा, अब ये भी नहीं है कि हमने बाहर का काम कर लिया और बैठ गए कि जी आप रोटी बाजार से ले आओ। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो फिर बिल्कुल ही गलत हो गया ना कि हमने बाजार से रोटी, फिर हमारी बचत किधर गई? बचत किधर गई? क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि अपना काम बाहर तैयार कर, उसे अपने लिए खेत में दुरुस्त कर और उसके बाद अपना घर बना। तो ये इसलिए लिखा है, यही है ना कि पहले आप बाहर का काम कर लो और उसके बाद अपना घर संवारो। ये नहीं रोटी बाजार से मंगानी है। बिल्कुल, ये गलत है। और सारा, आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं कलाम मुकद्दस की, तो कलाम मुकद्दस में मेहनती औरत के बारे में लिखा है कि वो रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को खिलाती है और अपनी लौंडियों को काम देती है। वो किसी खेत की बाबत सोचती है और उसे खरीद लेती है और अपने हाथों के नफ़े से ताकस्तान लगाती है और मजबूती से अपनी कमर बांधती है। वो अपने बाजुओं को मजबूत करती है और अपनी सौदागरी को सूदमंद बनाती है।
देखिए, खुदा का कलाम हमें कहता है कि औरत सब काम कर सकती है। खेत में काम करने की मिसाल मिलती है, सुदागरी करने की मिसाल मिलती है, बच्चों की तरबियत करने की मिसाल मिलती है, खरीदने की मिसाल मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब खुदा का कलाम हमें इस बात की इजाज़त देता है कि औरत सब काम कर सकती है, तो फिर औरत को करना चाहिए। वो अपने कामों को तरतीब में लाना शुरू कर देती है कि इससे पहले कि मेरे बच्चे उठें, मैं अपने घर का काम खत्म कर लूं, मेरे बच्चों के लिए नाश्ता तैयार हो, मेरे बच्चे स्कूल के लिए तैयार होने हैं, अपने काम तरतीब देना शुरू कर देती है, क्योंकि वो अक्लमंद औरत है। और सारा कलाम पाक में लिखा है कि उसके बेटे उठते हैं और उसे मुबारक कहते हैं, और उसका शौहर भी उसकी तारीफ करता है कि बथेरी बेटियों ने फजीलत दिखाई है, लेकिन तू सब पर सबकत ले गई। अब देखें, ये औरत की तारीफ सिर्फ औरत के लिए नहीं है, ये पूरे ख़ानदान की तारीफ है। और मैं समझती हूँ कि जो औरत होती है वो बच्चों के लिए तो बेहतरीन माँ होती है, लेकिन अपने शौहर के लिए बेहतरीन साथी भी होती है, और उसे कामयाब बनाने में, उसको तरक्की की दौड़ में आगे लाने में भी औरत का ही हाथ होता है। और ये बात अज़ल से है कि औरत के बगैर एक आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। औरत का साथ होना ही आदमी के लिए बाइसे बरकत भी है और बाइसे सुकून भी है। बिल्कुल सही कहा आपने, बाइसे बरकत भी है, बाइसे सुकून भी है। उसका घर संभालती है, घर का नज़्म ज़ब्त बरकरार रहता है, वो बाहर सुकून में रहता है। और सारा मैं समझती हूँ कि जो माँ अपनी बच्ची को नज़्म ज़ब्त का आदी बनाती है, वो उसे ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत बनाती है। बिल्कुल इस तरह ही है। जो लड़की अच्छे तौर पे तरबियत पाती है, वो अपनी ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं होती, क्योंकि उसकी माँ ने उसकी अच्छी तरबियत की है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। मेरी एक दोस्त है, वो 3 भाइयों की इकलौती बहन है। अच्छा। तो जब उसकी माँ उसको काम बताती थी ना, तो वो बड़ा चिढ़ती थी। उसने कहना कि देखो, मैं अकेली हूँ और जो नाज उठाए जाए, मेरा ये हक है कि मेरे नाज उठाए जाएं, लेकिन उसकी माँ सारा काम जो है वो उससे करवाती थी। और जब उसकी शादी हो गई तो उसने मुझसे कहा कि नबीला, मैं समझती हूँ कि मेरी माँ बहुत अक्लमंद औरत थी। अगर वो सारे काम मुझसे ना करवाती तो मैं तो अपने ससुराल में जाके नाकाम हो गई थी, क्योंकि मुझे वहाँ जाकर सारा काम करना पड़ा, सारा घर संभालना पड़ा। तो अब ये देखिए कि जब औरत माँ के रूप में तरबियत करती है बेटी की, तो उसे जिस्मानी तौर पर भी मजबूत बनाती है ना। अब देखें, जो बच्चा काम का आदी नहीं होता और उसको जाके काम करना पड़े तो बीमार होगा, और क्या होगा। बिल्कुल बीमार होगा। और इसी तरह जैसे एक माँ अच्छी तरबियत करती है, उसकी बेटी या बेटा अच्छी तरबियत पा लेते हैं, तो वो अच्छे घराने बनाते हैं। जब अच्छे घराने बनने में आते हैं, तो जब अच्छा माशरा बनता है तो अच्छे शहर बनते हैं, अच्छे शहर बनते हैं तो अच्छे मुल्क बनते हैं, मुल्क बनते हैं तो दुनिया अच्छी होती है, कौमें तरक्की करती हैं। तो खुदा का फजल उन लोगों के साथ होता है और वो खुदावन में आगे बढ़ते हैं, खुदावन उनको बरकत देता है। सारा बड़ी खूबसूरत बातें की आपने, और इन खूबसूरत बातों के साथ साथ अब मेरा दिल चाह रहा है कि एक खूबसूरत सा गीत सुन लिया जाए, ताकि जो खूबसूरत बातें आपने हमसे की, उन बातों का असर दोबाला हो जाए। बिल्कुल नबीला, वैसे आप भी बहुत अच्छी बातें करती हैं। बहुत शुक्रिया। आइए गीत सुनते हैं।
इसके साथ ही नबीला को इजाज़त दीजिए। खुदा ने चाहा तो अगले प्रोग्राम में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक खुदा हाफिज़।